में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को हमेशा आगे बढ़ाया है, कांग्रेस देश को लूटने नहीं देगी। साथ ही कहा है कि राहुल गांधी देश के हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो जनता के लिए जरूरी है। बड़ा मुद्दा था देश का, भले ही वो किसान का हो, भले ही वो चीन के लोग हमारी जमीन पर हत्या के बैठे हैं, भले ही वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, भले ही वो गैस डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी हो, किसने उठाया? अंतरात्मा पे हाथ लगा के पूछिए, जवाब मिलेगा राहुल गांधी जी। और किसी ने वो मुद्दे नहीं उठाए और ना किसी में इतना करेज है कि वो इस मुद्दे उठा सकता है। प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा उत्तराखंड क्रांति दल अब युवा और महिलाओं को जोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से उसका मुकाबला आसान कभी भी नहीं रहा। काशी सिंह एरी को जब से उत्तराखंड क्रांति दल ने कमान सौंपी है, तब से दल प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने की जुगत में है। एक और युवाओं और महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने की कोशिश हो रही है, वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की भी कवायद हो रही है। साल 2017 में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था, पार्टी अब तक उससे उबर नहीं पाई है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि अंदरूनी कलह ही यूकेडी के पतन का कारण बना। 2017 में तो निश्चित तौर से हम बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत से युवा, बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं, प्रोफेसर्स जुड़े हैं, तो अब ये लग रहा है कि अभी माहौल ठीक है और 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित तौर से उसको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। यूकेडी एक तो अपने आपसी धड़ेबाजी या आपसी सिर्फ टव्वल से बाज नहीं आ रही है, दूसरा कहीं ना कहीं राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी जो प्रदेश की जनता है उसमें अपनी रीति नीति के ऊपर वो विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भावनात्मक लगाव के चलते यूकेडी को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन वोट राष्ट्रीय पार्टियों को ही देते हैं, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। इनके जो रणनीतिकार हैं, जो अलग अलग उत्तर पूर्व पश्चिम में बैठे हुए हैं, ये जब एक होंगे, दिल से एक होंगे, तभी इनका फिर से उत्थान हो सकता है। ऐसा नहीं कि राजनीति में खत्म मान लिया जाए किसी को। बीते चुनाव में यूकेडी सिर्फ 1% वोट ही हासिल कर पाई थी। चुनावी साल आया तो पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू किया। कार्यकर्ता जुड़ेंगे तब जाकर जनता की बारी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों को हमेशा से ही अनुपयोगी कहा गया, लेकिन जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के अध्ययन में पता चला है कि चीड़ बांज से भी ज्यादा उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने सहित रोजगार देने में भी चीड़ बांज से भी ज्यादा आगे है। पर्यावरण को समृद्ध रखने के लिए बांज एक उपयोगी पेड़ है, लेकिन एक अध्ययन से पता चला है कि बांज से ज्यादा चीड़ के पेड़ पर्यावरण को बनाए रखने में सक्षम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में चीड़ के पेड़ बांज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। चीड़ के केस में ऐसा पाया इसलिए गया क्योंकि चीड़ की ग्रोथ बहुत फास्ट है, तो नेचुरली अगर ग्रोथ फास्ट है तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तभी ज़्यादा उसका आपकी फोटोसिंथेसिस होकर के वो ग्रो कर रहा है। पर ये बहुत प्रारंभिक आंकड़े हैं। वन विभाग भी जीबी संस्थान के इस अध्ययन से सहमत है कि जो पेड़ जितनी तेजी से बढ़ेगा वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। वैसे भी वन विभाग चीड़ को इसलिए उपयोगी मानता है कि चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला लीसे कई लोगों को रोजगार देता है। तो चूंकि चीड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और उसमें जो कार्बन और अवशोषित करने की जो क्षमता है, लकड़ी बनाने की क्षमता है, वो बाकी अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए निस्संदेह रूप से चीड़ जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में पहाड़ी प्रजातियों में सबसे अच्छा है। उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से 16% क्षेत्र में चीड़ है। पिछले एक दशक से वन विभाग भी चीड़ को रोकना बंद कर दिया है और चौड़ी पत्तों के पेड़ों पर जोर दिया है। नए अध्ययन से अब चीड़ की अधिक उपयोगिता के चलते शायद अब फिर से चीड़ को रोकना शुरू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।